पुत्र, दुर्योधन की रक्षा कीजिए गंगा पुत्र। महामहिम, ये क्या कर रहे हैं आप? अपने वचन को पूर्ण कीजिए। आज यदि आपने भीम का वध नहीं किया तो हस्तिनापुर का युवराज घर नहीं लौटेगा। महामहिम। भीम, रुक जाओ, दूर हो जाओ दुर्योधन से, अन्यथा मुझे तुम्हारा वध करना होगा। सावधान पितामह, यदि आपने भ्राता भीम पर प्रहार किया तो मुझे विवश होकर आप पर बाण संधान करना होगा। हट जाओ भीम। क्षमा चाहता हूं पितामह, आप अपना वचन पूर्ण कर रहे हैं तो मुझे भी अपनी प्रतिज्ञा का मान रखना है। आज मैं इस दुर्योधन का वध तो करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे स्वयं के प्राण क्यों न गंवाने पड़े। स्वयं के प्राण गंवा सकते हो भीम, परंतु क्या अपने दोनों भ्राताओं को इस आहुति में झोंक दोगे तुम? तुम्हारी इस भूल का फल नकुल और सहदेव को भुगतना होगा भीम। जरा देखो उधर। पिताश्री, शस्त्र को नीचे करिए द्रोण, अन्यथा सदैव के लिए पुत्र से हाथ खो बैठोगे। दुर्योधन, तेरा अंत आ गया है। तुम्हारे पास दो विकल्प शेष है दुर्योधन। या तो देश युधिष्ठिर के समक्ष आत्मसमर्पण करो, अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दो, या फिर अपने प्राण यमराज को समर्पित करो। मारो भीम, मारो! शीघ्रता करो भीम! इतनी भी क्या शीघ्रता है राजकुमार युधिष्ठिर? पीछे हट जाइए विकोदर भीम, अन्यथा मूल्य अपने ज्येष्ठा के प्राण देकर चुकाने होंगे। नहीं भीम, नहीं! मेरी चिंता मत करो, अपना वचन पूर्ण करो। ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा अनुज। वध करो इस दुर्योधन का। पांचाली के अपमान का प्रतिशोध लो भीम। मारो इस दुर्योधन को। एक बार पुनः सोच लीजिए, अवसर दोबारा मिल सकता है, परंतु ज्येष्ठ के प्राण दोबारा नहीं लौटेंगे। मारो भीम, मारो! दुर्योधन!
सेवकों, जाओ जाके सबकी सहायता करो, जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ मित्र? आज हम ये युद्ध हारने ही वाले थे मित्र। उस भीम ने मेरा वध कर ही दिया था, परंतु ठीक समय पर आकर वृषसेन ने पूरी परिस्थिति को ही बदल दिया। वीर वृषसेन ने आज न केवल मेरे प्राणों की रक्षा की, अभी तो कौरव सेना को एक लज्जाजनक हार से भी बचाया। मैं गर्वित हूं तुम्हें अपनी सेना में पाकर पुत्र, गर्वित हूं मैं। आप फिर से मेरे घाव देख रहे हैं ना पिताश्री? और मैं फिर से यही कहूंगा, चिंता मत कीजिए। आज का युद्ध समाप्त हुआ और युद्ध भूमि में जो कुछ भी हुआ उसे भुला देना ही श्रेयस्कर है। अपितु उन बाधाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए जो हमें विजयश्री बनने या प्राप्त करने से रोक रही है। सबसे बड़ी बाधा तो वो कर्ण का पुत्र वृषसेन है। आज दूसरे दिन भी उसने दुर्योधन का अंत होने से बचा लिया। दुर्योधन के वध होने के पश्चात वृषसेन को अपने मार्ग से हटाना अति आवश्यक है। कुछ नहीं होगा आपके पुत्र को, और आपका पुत्र आपके मित्र को भी कुछ नहीं होने देगा। मित्र, आज का दिन हमारे पक्ष में नहीं था। तुम हमारे साथ होते तो कदाचित ऐसा नहीं होता। आज युद्ध भूमि में कौरव केवल धर्मराज युधिष्ठिर का वध करने का प्रयत्न करते रहे, और कल हम दुर्योधन को अपना लक्ष्य बनाएंगे। क्योंकि दुर्योधन के अंत के साथ कौरवों की पराजय भी निश्चित है। पुत्र, क्या दशा बना दी है इस युद्ध ने तुम्हारी। अरे माता, आप कब आई?
माता हूँ। पुत्र को घाव लगता है तो माता को आभास हो ही जाता है। मेरे मन ने कहा कि मेरा पुत्र संकट में है, दौड़ी चली आई। परंतु आप भी तो इसके पिता हैं। क्या अपने पुत्र की इस दशा को देखकर तनिक भी दया नहीं आती? अपने पुत्र के जीवन के लिए आपको कोई मोह नहीं? मैंने निश्चित कर लिया है, तुम कल युद्ध में नहीं जाओगे। परंतु माता, मैंने कहा ना, ये मेरा अंतिम निर्णय है। पिताश्री, ये तुम्हारे अतिरिक्त कौरव सेना में और भी कुशल योद्धा है। निश्चित रूप से कौरव सेना में कुशल योद्धाओं की कमी नहीं है पिताश्री, परंतु वृषसेन वो उन सबसे भिन्न है। उसकी सोच, उसकी प्रतिभा, उसका तेज प्रशंसनीय है। उससे द्वंद्व करते समय मैंने बहुत कुछ सीखा। यदि वो कौरव के पक्ष में ना होता तो निश्चित रूप से मेरा अभिन्न मित्र होता। परंतु समझ में नहीं आता कि उसमें इतना तेज आया कहां से। कुछ जन्म से, कुछ कर्म से। वो अंगराज कर्ण का पुत्र है, जिसके मन में मृत्यु का भय नहीं, अपने कर्तव्य की ओर पूर्ण आत्मसमर्पण है। उस पर तेज स्वतः ही आ जाता है अभिमन्यु। मैं अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ सकता माता, क्षमा चाहता हूं। आप मुझसे मेरे प्राण भी मांगेंगी तो मैं अभी अपना शीश काटकर आपके चरणों में रख दूंगा, परंतु मैं अपने वचन से विमुक्त नहीं हो सकता माता। मैं वचनबद्ध हूं। मैं युद्ध में पराजित होकर लौटने वाला नहीं, या तो मैं विजयी होकर कंधों पर बैठकर आऊंगा, या वीर गति को प्राप्त करके कंधों पर लेटकर। ये आपका पुत्र क्या बोल रहा है? अब आप सुन रहे हैं ना? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ स्वामी, रोकिए इसे। आप ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? कुछ कीजिए। करना तो तुम्हें है सुप्रिया, ममता और कर्तव्य में संतुलन करना है। तुम एक योद्धा की माता हो, तुम्हें अपने हृदय को कठोर बनाना होगा। मेरी अनुपस्थिति में हमारा पुत्र इस महायुद्ध में अत्यंत मुख्य भूमिका निभा रहा है। मुझे उस पर गर्व है और तुम्हें भी होना चाहिए सुप्रिया। युद्ध में पीछे हट जाने वाले वृषसेन का पिता होने से अधिक युद्ध में बलिदान दे देने वाले वृषसेन का पिता होना अधिक श्रेष्ठकर समझता हूं। और तुम्हें भी समझना चाहिए सुप्रिया, तुम उसकी माता हो, उसकी शक्ति बनो, उसकी दुर्बलता नहीं। हर मनुष्य अपना लक्ष्य चुनता है और
मैंने और रुस्सेन ने भी अपना लक्ष्य चुन लिया है। हमारा लक्ष्य ये महायुद्ध है और युद्ध बलिदान मांगता है। यदि वो बलिदान मेरा या मेरे पुत्र का होगा तो हमसे अधिक भाग्यशाली और कोई नहीं होगा सुप्रिया। परंतु मैं इसकी माता हूं। हर कोई जो इस युद्ध में है उसकी भी माता है, वो भी किसी का भाई, बेटा, पिता या पति है। यदि हर माता तुम्हारी भांति विलाप करने लग जाए तो इस युद्ध में योद्धा रिक्त हो जाएंगे। जब युद्ध क्षेत्र में मृत्यु समक्ष खड़ी होती है तो योद्धा पुकारता है, हे मृत्यु, तैयार यदि तू आने को, प्रसन्न मुख आ, द्वार खुला है, तेरा स्वागत, प्रसन्न मुख आ। दो महायोद्धाओं के समक्ष एक दुर्बल माता कैसे जीत सकती है? यदि आपने निर्णय ले ही लिया है तो ठीक है, किंतु एक बात स्मरण रखना, यदि मेरे पुत्र को कुछ भी हुआ तो उसके उत्तरदायी आप होंगे और इसके लिए मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी।